बहुत पुरानी बात है। एक आदमी था जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। उसका बचपन मुश्किलों से भरा हुआ था। पिता का साया बहुत पहले उठ गया और घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई, बहुत छोटी उम्र में। भाई बहनों की देखभाल, माँ की चिंता, कम उम्र में ही उसे बड़ा बनना पड़ा। वक्त बीतता गया, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। फिर एक दिन उसकी शादी हो गई। उसने सोचा अब शायद जीवन थोड़ा आसान होगा, पर नहीं, जैसे एक परेशानी जाती दूसरी उसका रास्ता रोक लेती। पैसों की तंगी, रिश्तों की कड़वाहट, काम का तनाव और मन में हमेशा डर और चिंता। वो आदमी हर वक्त दुखी रहता। उसे लगता इस जिंदगी में कभी चैन नहीं मिलेगा। एक दिन जब उसका मन पूरी तरह टूट चुका था, वो एक बुजुर्ग साधु बाबा के पास गया। बोला, बाबा, मैं इस जीवन से थक चुका हूँ, मुझे सुकून चाहिए, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बाबा बोले, बिल्कुल, लेकिन पहले बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज से होती है? वो बोला, हर वक्त कोई न कोई परेशानी, कभी पैसों की, कभी रिश्तों की, कभी डर, कभी चिंता। मैं कभी चैन की सांस नहीं ले पाया बाबा। बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, कुछ दिन मेरे साथ इस झोपड़ी में रहो। अगली सुबह बाबा ने कहा, चलो आज एक गांव चलते हैं। रास्ते में एक नदी मिली। दोनों किनारे पर खड़े हो गए, बहते हुए पानी को देखते रहे। थोड़ी देर के बाद बाबा बोले, हमें यह नदी पार करनी है। वो चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, बाबा, आपने तो कहा था पार करना है, तो फिर खड़े क्यों हैं? बाबा बोले, हम इंतजार कर रहे हैं कि नदी सूख जाए। आदमी चौंका, पर बाबा, यह नदी तो कभी नहीं सूखेगी। अगर हम यूं ही खड़े रहे तो पार कब करेंगे? बाबा बोले, बिल्कुल सही कहा, तुमने नदी की तरह ही जिंदगी भी कभी रुकती नहीं, और परेशानियां ये इस बहते पानी की तरह है। अगर तुम इंतजार करते रहे कि पहले सब ठीक हो जाओ फिर आगे बढ़ूंगा, तो तुम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। मुश्किलें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें पार किया जा सकता है। बाबा ने कहा, जाओ लौटो, मुश्किलों से भागो मत, उन्हें समझो और उनका सामना करो, यही असली रास्ता है। उस दिन के बाद उस आदमी की आंखों में कुछ बदल गया। उसने परफेक्ट जिंदगी का इंतजार करना छोड़ दिया, हर परेशानी का साहस से सामना किया। धीरे धीरे उसका नजरिया बदला और फिर उसकी जिंदगी भी। तो दोस्तों, अगर आप भी बहती नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं तो रुकिए मत, चलिए बहते पानी को पार करते हैं, क्योंकि जिंदगी की असली शांति सिर्फ वहीं मिलती है जहां हम मुश्किलों के बीच भी चलना नहीं छोड़ते। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर बताना, और इसे उन दोस्तों तक पहुंचाओ जो आजकल किसी बहती नदी के किनारे खड़े हैं। धन्यवाद। अब आपको कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को अपना प्यार देकर सब्सक्राइब करें।